हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है। ये रीडिंग जो है ये कैप्रिकॉर्न सन मून और राइजिंग लोगों के लिए है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल सके नई रीडिंग्स के बारे में भी, और जो सैटरडे को मैं लाइव करती हूँ जिसमें आप अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में भी। सेकेंडली, चूँकि ये जनरल रीड है तो हो सकता है कि कुछ हद तक मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हों। बेहतर जो इसमें तरीक़ाकार है और बेटर अप्रोच जो है वो ये है कि आप अपना मून साइन और राइजिंग साइन की भी वीडियो देखें, फिर जो बात इन तीनों में या दो में रिपीट हो रही होगी वो काफ़ी हद तक आपको आपका पर्सनल मैसेज और पर्सनल बात से रिलेटेड होगी। ओके जी, तो ये तो बातें हो गई। लेट्स स्टार्ट फॉर द कैप्रिकॉर्न नाउ। सन मून एंड राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। ओके जी, कैप्रिकॉर्न इस टाइम पे जहाँ पे खड़े हैं वो उनकी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ जो है या एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। जब ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक नया साइकिल स्टार्ट होता है और एक ये मेजर अकम्पलिशमेंट हो रही है उनकी ज़िंदगी में। ये अकम्पलिशमेंट जो है ये मुश्किल टाइम पीरियड ख़त्म होने के बारे में भी हो सकती है और ये अकम्पलिशमेंट उनकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास अचीव करने के बारे में भी हो सकती है। ओके जी, कोई नई ऑफ़र जो है वो आ रही है। ये ऑफ़र जो है ये फाइनेंशली अच्छी महसूस हो रही है और ये भी हो सकता है कि ये काम की ऑफ़र हो, ये भी हो सकता है ये कोई इन्वेस्टमेंट हो जो कि कोई आपके साथ करना चाह रहा है। बिल्कुल। वर्ल्ड का कार्ड जो है ये जो एरियाज़ हैं, मसलन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और जो बाहर के अब्रॉड है, ये उसका वहाँ से भी कोई ऑफ़र आती हुई महसूस हो रही है। हो सकता है बाहर से कोई आपको कोई बिज़नेस की या काम की कोई ऑफ़र कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये ऑफ़र बाहर जाने के बारे में हो, इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके जी, पर्सनली जो कैप्रिकॉर्न्स हैं वो इस टाइम डीप पास्ट में बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं अपना काम इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे और बहुत उनके पास आइडियाज़ का फ़्लो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन रीसेंट पास्ट में सिचुएशन जो है वो कुछ इस किस्म की हुई कि कैप्रिकॉर्न्स को अपने आप को कंटेन करना पड़ा और हो सकता है वो इमोशनली भी अपने आप को उन्होंने कंटेन किया हो, या जो उनके आइडियाज़ थे, जो उनके प्लान्स थे, आपने उनको बंद कर दिया थोड़ा किसी हद तक। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे अपने प्लान्स शेयर करना चाह रहे हैं जहाँ पे उनकी वैल्यू है। इस बात ये फीलिंग कि यहाँ पे मेरी कही हुई बात की या मेरे प्लान्स की वैल्यू नहीं है, इस बात ने आपको इस बात पे मजबूर किया कि आप अपने आइडियाज़ को कवर अप कर लें। ओके, एंड मोस्ट प्रोबेबली नाउ यू आर लुकिंग फॉर समवन जो कि आपके आइडियाज़ को बेहतर तरीके से अप्रोच कर सके और एग्जीक्यूट कर सके आपके साथ मिलके। मेंटली आप अपने आप को एक ऐसी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाह रहे हैं जो कि एक ऐसा स्टार्ट जो कि बहुत मज़बूत हो और जो लॉन्ग टर्म हो, जिसमें आप कोई आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ स्पेशलाइजेशन जिसमें आपकी हो सके, कुछ अपना मास्टरी जिसमें आप कर सकें, कुछ ऐसा काम आप करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके जी, ये हो सकता है कि अप्रैल में या मार्च के एंड पे
वो लोग जिनकी वजह से आप इस कैफियत में आ गए, इस सिचुएशन में आ गए जहाँ पे आपने अपने प्लान्स को कवर कर दिया और डिस्कस करना बंद कर दिया और ख़ामोश हो गए और लोगों के साथ आपने शेयरिंग बंद कर दी। अगर आप काम कर रहे थे तो आपने काम करना रोक दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ मार्च या अर्ली अप्रैल जो है उसमें चांसेस हैं इस बात के कि वो लोग वापस आपकी तरफ आएँ और दोबारा आपसे रिकनेक्ट हों, और दोबारा अगर उन्होंने आपसे कोई ज़्यादती की है तो वो कुछ एक्सक्यूज़ वगैरह भी करें आपके साथ। मोस्टली लोगों के साथ जो चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है वो मार्च का सेकंड हाफ है, जब मरकरी जो है वो अपने शैडो पीरियड से भी निकल रहा होगा। ओके जी, कुछ फ़ैसले हैं जो कि कैप्रिकॉन्स ने किए हैं, ठीक है, और उनकी एक प्रॉपर बैकग्राउंड है और बहुत सोचे समझे हुए फ़ैसले हैं। ये फ़ैसले जो हैं ये इस बारे में ये भी इसके मुतल्लिका भी हो सकते हैं कि मैंने कि जहाँ पे मेरी कदर नहीं है मैंने वहाँ काम नहीं करना है टाइप के भी फ़ैसले हो सकते हैं। ये फ़ैसला भी हो सकता है कि मैं अकेले काम कर लूँ, ठीक है। ये फ़ैसला भी हो सकता है कि कैप्रिकॉन जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएं। ये फ़ैसला भी करने की ज़रूरत पेश आ सकती है कि ये लोग जो कि सॉरी कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने पहले ज़्यादती की है, इनके साथ क्या करना है, इनके साथ दोबारा काम करना है या दोबारा बातचीत बढ़ानी है, क्या करना है। तो कोई इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं जो कि इस टाइम पीरियड में, मार्च के टाइम पीरियड में कैप्रिकॉन्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके जी, अच्छा ये हो सकता है कि कोई एरीज़ कैप्रिकॉन के साथ इन्वॉल्व हो, किसी एरीज़ के साथ मामला हो, या कोई ऐसा शख्स जो कि एम्परर की क्वालिटीज़ रखता है। एम्परर बेसिकली जो है एक बॉस, एक ऐसा बॉस होता है जिसका बड़ा होल्ड होता है, जिसका बड़ा कंट्रोल होता है, और वो सिस्टम बड़ा अच्छा रन करता है, और कोई भी चीज़ जो है वो बस अंदाज़े के ऊपर या हो जाएगी के ऊपर नहीं छोड़ता है। और अगर ये एक ऐसा बॉस होता है कि जो ये चाहता है कि अगर वो ये चाहता है कि 9 o'clock आप पहुंच जाएं तो वो ख़ुद भी 9 o'clock आपसे पहले, मतलब आपसे पहले वहाँ पे वो पहुंचा हुआ होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि कोई एम्परर या एम्परर टाइप की कोई पर्सनालिटी है जो कि कैप्रिकॉन से एक्सक्यूज़ करती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके जी, इनडिसाइसिवनेस है, स्टेलमेट की सिचुएशन है, और ये भी हो सकता है कि कैप्रिकॉन जो हैं वो फ़ैसला करने में उनको दुश्वारी हो रही हो कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस शख्स के साथ दोबारा रिकनेक्ट होना है या नहीं। एक ये भी पॉइंट यहाँ पे पॉसिबल है। ओके जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार का कार्ड है। लेकिन ये इंतज़ार जो है ये वो इंतज़ार है जिसकी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है। ये हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने के सिलसिले में इंतज़ार नहीं है। ये वो इंतज़ार है जो किसान अपने खेतों में हल चला के, बीज बो के, और उसके बाद इंतज़ार करता है कि कुदरत जो है वो बारिश बरसाए और फसल जो है हरी भरी हो। कुछ हो सकता है कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत आपको कैप्रिकॉन को आइडिया हो गया हो कि ये चीज़ जो है ये फ्रूटफुल है, लेकिन मेजर फ्रूट जो है या मेजर सक्सेस जो है वो अभी आना बाकी है। और फिर शायद ये अप्रैल से आगे भी बात चली जाए, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ ये भी इंतज़ार की कैफियत है, और कमोबेश एक ही जैसे मतलब है इसके कि आपने अपना काम किया हुआ है, आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में दी हुई है, और अब आप जो है उसके रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये इंतज़ार जो है ये कुछ लीगल मैटर्स के बारे में भी हो सकता है। अगर आप लीगली किसी जगह पे इन्वॉल्व हैं तो ये इंतज़ार इसके बारे में भी हो सकता है कि वहाँ का फ़ैसला क्या आता है। मोस्ट प्रोबेबली
फ़ैसला जो है वो पॉजिटिव आने का इम्कान है, आपके हक़ में आने का इम्कान है, और उससे कुछ फाइनेंशियल गेंस होने का भी इम्कान है। ओवरऑल मुझे लगता है कि जो कैप्रिकॉन है वो मार्च और मार्च ऑनवर्ड जो है फाइनेंशियली उनकी सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स पे चले गई है। ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन का कार्ड है जो कि अपनी जो लेबर है उसका फ्रूट इंजॉय करता है और उन लग्जरीज़ को भी इंजॉय करता है जो पैसे के साथ आती हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत काम किया हुआ है, जो कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। ओके जी, सो ये तो हो गया बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी कि अब एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं कैप्रिकॉन के बारे में फॉर द मंथ मार्च। इस सारी सिचुएशन में क्या एडवाइस है और क्या फर्दर बात ऐड हो सकती है कैप्रिकॉन के लिए। वाओ, न्यू बिगिनिंग है जी। चूँकि मार्च को फोकस किया हुआ है तो मेरा ये ख़्याल है कि ये बिगनिंग जो है ये पहले से चलती आ रही है, शायद जनवरी या फरवरी में ये आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, कोई नया स्टार्ट हुआ है, कोई बात कोई एक्शन ऐसा लिया गया है, कोई काम इस तरह का स्टार्ट हुआ है कि मार्च में आके एक जैसे एक ग्राउंड बनी हुई है ऑलरेडी जिसके ऊपर अब आपने प्ले करना है। एक्टिवेशन, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का इम्कान है, ठीक है। पर्सनली आई फील कि ये मिड मार्च के बाद ये होगा, लेकिन ये कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का इम्कान है और एक जैसे व्हर्लविंड होता है और आपको वो उड़ा के लेता चला जाता है। सो अपने आप को ग्राउंड रखिएगा, पैनिक नहीं, जैसे पैनिकी नहीं होने की ज़रूरत होती, और चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिकली चलाने की कोशिश करें। देखें जो बात मैं कह रही हूँ वही कार्ड आ गया, ग्राउंडिंग का कार्ड है। करने की ज़रूरत आपको ये है कि आप अपने आप को ग्राउंड करें, मेडिटेशन करें, मुस्लिम है नमाज़ पढ़ें, और एक स्लो स्टेडी और पेशेंट किस्म की जो मूवमेंट है वो रखें। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड होंगे, जितनी आपकी रूट्स ज़मीन के अंदर फिक्स्ड होंगी, जितने ज़्यादा आप काम डिमीनर में रहेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी। बिगनिंग हो चुकी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। आने वाला जो टाइम पीरियड है मार्च का और अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली, तो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने का इम्कान है। हाइपर मत हो जाइएगा और चीज़ों को बैलेंस तरीके से चलाने की कोशिश करिएगा। ओके जी, सो कैप्रिकॉन, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। काफ़ी अच्छी रीडिंग है, आई होप आपके साथ रेजोनेट करेगी। नेक्स्ट रीडिंग तक टेक केयर, बाय।